जोधपुर के शेरगढ़ ब्लॉक के बुंगरा गांव में हुए गैस त्रासदी में अब तक 23 मौतें हो चुकी है। घर के आंगन में महिलाएं शादी के गीत गा रही थी। बच्चे खुश थे, किसी के चाचा तो किसी के मामा की शादी थी। पड़ोस में रहने वाले बच्चे भी आ गए। उन्हें इंतजार था कि पास रहने वाले पड़ोस वाले काका की बारात जानी थी, लेकिन तभी सिलेंडर फ्लास्ट हो जाता है और हंसी खुशी में नाच रहे बच्चों की आग के लपटों में गिर जाते हैं। जोधपुर हादसे को 6 दिन पूरे हो चुके हैं। एक कर अब तक 23 लोग जान गंवा चुके हैं। इनमें सबसे ज़्यादा बच्चों की संख्या है जो इस हादसे का शिकार हुए हैं। वार्ड और आईसीयू में तड़पते बच्चों को बचाने की कोशिश जारी है। दरअसल जोधपुर सिलेंडर ब्लास्ट में सबसे ज़्यादा बच्चे झुलसे हैं। 9 बच्चों की मौत के बाद अब भी 3 बच्चे महात्मा गांधी अस्पताल हॉस्पिटल में एडमिट है। जब इस हादसे में बच्चों की मौत का कारण का पता लगाया तो चौंकाने वाली बातें सामने आई है। आपको बता दें कि बच्चों में 7 वर्षीय कुलदीप, रतन सिंह 3 वर्षीय, खुशबू 4 साल, धापू कंवर 9 साल, सज्जन कंवर 10 साल, पूनम कंवर 11 साल, आइदान सिंह 5 साल, धापू कंवर 16 साल, प्रकाश कंवर 16 साल। मात्र 10 और 16 साल के बीच में इन बच्चों की उम्र है। आपको बता दें कि आइदान, धापू कंवर, रतन, खुशबू वे बच्चे हैं जो शेरगढ़ के बुंगरा में हुए गैस सिलेंडर ब्लास्ट का शिकार हुए हैं और इनकी मौत भी हो गई। जिन बच्चों की मौत हुई उनके पीछे सबसे बड़ा कारण था उनकी हाइट। इनकी हाइट या तो कम थी या फिर सिलेंडर के बराबर। मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर दिलीप कछवा ने बताया कि हाइट की वजह से आग की लपटें जब निकली तो इन बच्चों का मुंह और गर्दन का हिस्सा जल गया। आग की लपटें सीधे इनके मुंह और सीने तक चली गई। ऐसे में ये बच्चे 50% तक से अधिक झुलस गए। ऐसे में सांस लेने की नली आसपास सूजन आने लगी और धीरे धीरे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। बचाने की भी लाख कोशिश की गई, लेकिन डॉक्टर्स भी इन्हें नहीं बचा पाए। इस हादसे का शिकार होने के बाद इन्हें महात्मा गांधी अस्पताल लाया गया तो बर्न वार्ड में एडमिट कराया गया, लेकिन धीरे धीरे तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टर कछवा ने बताया कि मुंह और सीने तक झुलसने के कारण सांस की नली के आसपास एडिमा लिक्विड, जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ होने लगती हो गया। इस वजह से इन्फेक्शन फैलता गया। इस हादसे में बच्चों में इन्फेक्शन इतना बुरी तरह से फैल गया कि वे दर्द से तड़पते रहे। बच्चों की सांस लेने की नली भी लगाई, लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ। एडिमा का इन्फेक्शन इन बच्चों के फेफड़ों तक पहुंच गया था, जिसकी वजह से ये मौत का आंकड़ा बढ़ता ही गया। इस हादसे में दुल्ले के बड़े भाई सांग सिंह के दोनों बच्चों की मौत हो गई। 5 साल की रतन सिंह का हादसे के दिन अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही दम टूट चुका था, जबकि उसके दूसरे पुत्र आइदान सिंह का मंगलवार को निधन हो गया। अब घर में कोई बच्चा नहीं बचा है। इधर दुल्ले के माता पिता की भी मौत हो चुकी है। खुद दुल्ला सुरेंद्र सिंह अभी और उसकी भाभी हॉस्पिटल में भर्ती है। वहीं बड़ा भाई इस हादसे का शिकार होने से बच गया। जैसलमेर से दुल्ले के मौसेरी बहन का परिवार आया था, वह भी इसका शिकार हो गया। 7 साल का कुलदीप उसकी मौसेरी बहन का बेटा था, जो कि अपने मामा की शादी में शामिल होने आया था, लेकिन ये खुशी ही मातम में बदल गई।